हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम ईवीएस का गोल्डन टेस्ट 7 करने जा रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कहाँ है, आपको बताना है। राजस्थान में जो ब्लू पोल्ट्री है उसका केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, कहाँ पर बताइए। राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र जो है उसका जो आंसर होगा आपका जयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशुद्ध रक्त हृदय तक कहाँ से पहुँचता है बताइए। सिरा के द्वारा, निलय के द्वारा, धमनी के द्वारा या फिर आलिंद के द्वारा। जो अशुद्ध रक्त है वो हृदय तक कहाँ से पहुँचता है, आपको ये बताना है। कमेंट करिए जल्दी से क्या होगा आंसर। इसका जो आंसर होगा वो होगा सिरा के द्वारा। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, आपको बताएं। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, बबूल, रोहिड़ा या इनमें से कोई नहीं। भारत की बात करेंगे तो भारत में बरगद है, लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो खेजड़ी है वो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, जिसका नाम प्रोसेपिस चंद्रेरिया है, वानस्पतिक नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 आपकी स्क्रीन पर है। गुगा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, आपको बताना है। फलौदी के निकट हालूगढ़ गांव में, या सवाई माधोपुर के चंदन गांव में, या बैराठ के निकट बाणगंगा के तट पर, या फिर गंगानगर की नौहर तहसील के एक गाँव में। तो आपको पता होगा कि जो गुगा जी हैं इनका जो प्रमुख मेला है वो गंगानगर के नौहर तहसील के एक गाँव में लगता है। और क्वेश्चन नंबर 125, प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली वो कौन से हैं, आपको बताना है। क्या तेजा जी हैं, रामदेव जी हैं या फिर गुगा जी हैं। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली, आपका आंसर बताना। बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका रामदेव जी। रामदेव जी जो हैं उन्होंने जीवित समाधि ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है, आपको बताना है। कौन सा है जो पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता होती है। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। या फिर पर्यावरण शिक्षा एक समेकित व सामुदायिक प्रयास होना चाहिए। या पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। बताइए कौन सा है जो पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर जो पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जीवन पर्यंत प्रणाली है पर्यावरण शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 127, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, आपको बताना है। कौन सा उद्देश्य जो है नहीं है। शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता योग्यता को बढ़ावा देना, विषय में रुचि का विकास करना, नृत्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। बताइए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य है जो नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। एरर एंड ट्रायल जो थ्योरी है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। उन्होंने 3 नियम, मुख्य नियम और 5 उप नियम बताए थे, जिनमें से आपको बताना है कौन सा नियम अधिगम के प्रयास त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ये बताना है। पुनर्बलन नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या तत्परता का नियम। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करो। तो देखिए तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये तीनों ही जो है थॉर्नडाइक के थे। और लेकिन पुनर्बल का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का नहीं था, ये क्लार्क हल का था। अतः जो ऑप्शन में आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लार्क हल का जो पुनर्बलन का नियम है वो। क्वेश्चन नंबर 129, संयुक्त परिवार से राष्ट्र को क्या लाभ होता है बताइए। संस्कृति की रक्षा होती है, देश सेवा का अवसर मिलता है, आर्थिक उन्नति की निश्चितता रहती है या फिर उपरोक्त सभी। बताइए संयुक्त परिवार से जो राष्ट्र को क्या लाभ हो सकता है, बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 130, राजस्थान में राज्य का खेल कौन सा है बताइए। राजस्थान राज्य का खेल कौन सा है, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल या फिर बास्केटबॉल। बताइए राजस्थान का जो राज्य खेल है वो कौन सा है। हमारे राजस्थान का जो राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल। क्या है, बास्केटबॉल। अब बताइए कैला देवी का मेला कब लगता है। चैत्र कृष्ण पक्ष को, चैत्र शुक्ल पक्ष को, बैसाख शुक्ल पक्ष को या फिर बैसाख कृष्ण पक्ष को। बताइए कैला देवी का जो मेला है वो कब लगता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा चैत्र शुक्ल पक्ष को। चलिए क्वेश्चन नंबर 132, पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है विद्यार्थियों से उनके कोई गर्मी की छुट्टियों में घूमने गए होंगे, भ्रमण करने गए होंगे, उस पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों से प्राप्त सूचनाएं पाठ्यक्रम पूरा करेंगी। जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए सहायक हैं।
आवश्यक हैं, विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार हैं, वह अपना समय बिताना चाहता है। बताइए आंसर क्या होगा। दिमाग लीजिए, विश्लेषण कीजिए अपने दिमाग के अंदर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का जो है आधार होता है। क्वेश्चन नंबर 133 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न को सुमेलित करना है। मेवाड़ शैली है वो कहाँ पर होती है, और जो है इसी तरह से किशनगढ़ शैली है उसमें कौन से वृक्ष का यूज किया गया है। कोटा बूंदी शैली में कौन से वृक्ष का है, और जयपुर और अलवर शैली में भी कौन से वृक्ष का जो है यूज किया गया है। आपको ये मिलान करना है। तो देखिए क्या आंसर होगा। वीडियो को पॉज करिए और इनका मिलान करिए, बाद में उत्तर का मिलान कीजिए। क्या होगा यहाँ पर आंसर देखिए। यदि हम क्वेश्चन नंबर कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि हमें निम्नलिखित में से मेवाड़ चित्रशैली देखिए। मेवाड़ जो चित्रशैली है उसमें कदम के पेड़ का जो है यूज में लिया गया है। कदम का पेड़ मेवाड़ शैली में आएगा। मेवाड़ शैली में किसका, कदम का पेड़। कदम का पेड़ जो है वो मेवाड़ शैली में लिया गया है। और जो कि केले का वृक्ष है यहाँ पर। बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए जो किशनगढ़ शैली है उसमें केले का लिया गया है। कोटा और बूंदी शैली है उसमें आपके, और जयपुर और अलवर शैली में जो खजूर का पेड़ लिया गया है। और कोटा और बूंदी शैली है उसमें आपको पीपल के वृक्ष देखने को मिलेंगे। और किशनगढ़ शैली में केले के और कदम के वृक्ष हैं वो मेवाड़ में मिलेंगे। हमने आपको जो है मिलान करके बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेड रोट बीमारी किस फसल की, आपको बताना है। रेड रोट बीमारी है वो किसकी है, गन्ने की, गेहूं की, चावल की या मटर की। बताइए रेड रोट बीमारी है वो किसकी है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा गन्ना, क्योंकि गन्ने की है रेड रोट बीमारी। रुधिर दबाव का मात्रा क्या होता है, ECG, स्टेथोस्कोप, आर्म बैंड या फिर स्पिग्नोमीटर। अब बताइए रुधिर दाब का मापक क्या होता है। ECG हृदय को मापता है, और स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन को मापने के काम आते हैं। इस तरह से स्पिग्नोमीटर जो है वो रुधिर दबाव मात्रक का है, मापन का है। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता, आपको बताना है। विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन K। तो आपको पता होगा विटामिन K की कमी से जो है ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 137, मानव हृदय में एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है। 25,000, 50,000, 1,25,000 या फिर 1 लाख लगभग। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 लाख के आसपास जो है मानव हृदय धड़कता है। 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में किस लोक देवता को माना जाता है। बीरकल्ला जी, केसरिया कुमारी जी, आलम जी, बीरफत्ता जी। बताइए 4 हाथों वाले जो लोक देवता हैं उन्हें बीरकल्ला जी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 139, मशहूर बिमलसाई लुणवसाई मंदिर कहाँ पर स्थित हैं। अबू पर्वत पर, आबू रोड पर, रणकपुर पर या बालोतरा पर। बताइए क्या आंसर होगा। यहाँ पर जो होगा वो होगा आबू पर्वत पर। चलिए नेक्स्ट, किस किले के में एक जैसे 9 महल हैं। बताइए कुम्भलगढ़, नाहरगढ़, अजमेर का किला, नागौर का किला। तो कहाँ पर हैं एक जैसे 9 महल हैं। तो उसका आंसर होगा आपका नाहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 141, महिलाएं नथ धारण करती हैं। नथ कहाँ पहनती हैं। नथ है वो कहाँ पहनती हैं, गले में, अंगुली में, अंगूठे में, नाक में। तो नथ जो है पहनी जाती है आपकी नाक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 142, कुम्भलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है, आपको बताना है। राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा राय सिंह या महाराणा कुंभा। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो है निर्माता वो कौन था। बताइए कुंभलगढ़ दुर्ग के जो निर्माण करवाया था वो करवाया था आपने राणा सांगा ने नहीं करवाया था, महाराणा कुंभा ने जो है इनका जो है निर्माण करवाया था। पॉक्सो एक्ट के अनुसार पीड़ित की पहचान जो है मीडिया या जनता में सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, और या फिर सार्वजनिक करनी चाहिए, या पीड़ित रात भर के लिए हवालात में रखनी चाहिए, या फिर पीड़िता को तुरंत मेडिकल सुविधा नहीं देनी चाहिए। बताइए पॉक्सो एक्ट के अनुसार पीड़ित की पहचान के लिए क्या है जो ऐसा होना चाहिए। बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा मीडिया या जनता में सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 144, भेड़ की वह नस्ल जिसे भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। नाली, मेहगरा, चोकला या फिर मालपुरी। भारतीय मेरिनो यानी कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली, सबसे ज़्यादा ऊन देने वाली जो नस्ल की भेड़ है उसको अपन चोकला कहते हैं। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य है। तो अलवर, सवाई माधोपुर, जयपुर। बताइए राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है। तो वो है भरतपुर में। घना राष्ट्रीय पक्षी बिहार जो अभयारण्य है वो भरतपुर में है, जिसमें
साइबेरियन क्रेन जो देखने को मिलती हैं। राजस्थान का राज्य वन्य पशु कौन सा है? चिंकारा, शेर, बाघ, गीदड़। देखिए राज्य वन्य पशु की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा हंसारा, लेकिन राज्य पालतू पशु की बात करेंगे तो आएगा ऊँट। कोरोना महामारी का कारक क्या है बताइए? कोविड-20, कोविड-19, सार्स या N1H1। तो कोरोना महामारी का जो कारक है उसका नाम रखा गया है कोविड-19। क्या रखा है? कोविड-19। चलिए 148 क्वेश्चन नंबर। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे बताइए? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या फिर रवीश भाटिया। बताइए अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे आपके राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 59 सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध। बताइए कौन सा है जो सूर्य के सबसे पास ग्रह है? तो उसका जो आंसर होगा वो होगा बुध। खडीर मुख्यतः किस जिले का परंपरागत वर्षा जल स्रोत है? आपको बताना है। पाली, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। खडीर मुख्यतः किस जिले का परंपरागत वर्षा जल स्रोत है? अब वो कहाँ पर है बताइए? कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते हैं और इसी तरह से मॉडल पेपर्स डेली रोजाना देखते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आंसर जैसलमेर। आज हमने अपना EVS का मॉडल पेपर 7 अटैम्प्ट कर लिया है। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।